पानीपत का तृतीय युद्ध। मैं आज आपके सामने पानीपत का तृतीय युद्ध के बारे में कुछ बताने आया हूं। ये युद्ध हुआ 1761 में। युद्ध का कारण रहा विदेशी आक्रमणकारी अफगान से आया हुआ अहमद शाह अब्दाली। ये आक्रमण करने आया, भारत को लूटने आया और इस देश में कत्लेआम मचाने आया। इस्लाम को लेकर आया। अब्दाली जब भारत आया तो आने के बाद वो अनेक कठिनाइयों को झेलता हुआ 1760 ईस्वी में बुलंदशहर पहुंचा। उसके पास खाद्यान्न और पशुओं का जब अभाव हो गया तो उसके कारण उसने आक्रमण करने का सोचा जो था, उसे अब मन परिवर्तन होने लगा। ना उसके पास खाद्यान्न थे और ना पशु थे। जब वह जाने लगा यहां से भारत छोड़कर, तब नजीबुद्दौला ने उसे कहा कि आप थोड़ा धैर्य रखिए और युद्ध लड़िए। आपके पास अगर आपको खाद्यान्न और पशुओं की जो कमी लग रही है तो आप चिंता मत करिए, मैं आपको सेना और धन से मदद करता हूं। क्योंकि अब्दाली केवल भारत को लूट करके जाने वाला था, उसे इस देश पर राज नहीं करना था। उसने नजीबुद्दौला को अपने साथ मिला लिया और नजीबुद्दौला से कहा, मैं तुम्हें दिल्ली का राजा बनाऊंगा, शासक बनाऊंगा। अतः सोनीपत होते हुआ 1 नवंबर 1760 को वह पानीपत पहुंच गया। पानीपत पहुंच जब जाया गया वह पानीपत, तो मराठों की ओर से जो सदा से भावराव थे, 29 अक्टूबर 1960 को वह पहले पानीपत पहुंच चुके थे। और उस टाइम पर जो पानीपत में मुस्लिम आबादी थी वह ज्यादा थी। तो जो मुसलमान थे उनकी सहानुभूति थी अहमद शाह के साथ, जबकि उनको पता था कि यह भारत को लूटने आया है, आक्रमण करने आया है, तहस नहस करने आया है और इसको ऐसे हाथों में देने आया है जो इस पर राज करेगा, लूटेगा, खाएगा। दोनों सेनाओं के पास तोपें थी, लेकिन क्या हुआ, जो नवंबर में मराठों को पर्याप्त सफलता मिल तो गई, लेकिन 7 दिसंबर को मुगल सेना पीछे हटने लगी। मुगल सेना मराठों के साथ युद्ध लड़ रही थी, लेकिन अब वह पीछे हटने लगी और मराठा सेनापति बलवंत राव मेहंदले उस युद्ध में मारे गए। 16 दिसंबर को नरोशंकर भी उस युद्ध में पराजित हो गए और गोविंद पंत भी हार गए और गोली से मारे गए। इस युद्ध में 3,10,000 रुपए अहमद शाह अब्दाली के हाथ लगे केवल। और जनवरी में अहमद शाह ने कत्लेआम का आदेश दे दिया। कत्लेआम का आदेश भी दे दिया और दिल्ली के रास्तों को रोक करके वहां पर भोजन और पानी नहीं पहुंचने दिया। फिर आता है 14 जनवरी 1761। यह वह दिन था जब वास्तविक युद्ध लड़ा गया, इसमें मराठों की बुरी तरह पराजय हुई। वीरता के साथ लड़े मराठा, देश की रक्षा के लिए लड़े, लेकिन पराजय हुई। उसके भी बहुत सारे कारण रहे। 15 जनवरी को पुनः पानीपत में कत्लेआम का आदेश दे दिया गया। मराठों के जो हाथी और ऊंट थे और जो शस्त्रास्त्र थे, उन्हें अहमद शाह ने अपने कब्जे में ले लिए। पेशवा बालाजी बाजीराव को मराठों की पानीपत में जो पराजय हुई, उसका जब समाचार मिला, समाचार देने वाले के क्या शब्द थे आप सुनिए।
2 अमूल्य मोती टूट गए हैं, 27 स्वर्ण मुद्राएं खो गई हैं तथा नष्ट हुए चांदी और तांबे के सिक्कों की तो गणना ही कठिन है। ये शब्द थे। युद्ध का परिणाम क्या हुआ? प्रत्येक युद्ध में जय पराजय होती है। इसके तात्कालिक तथा दूरगामी परिणाम भी होते हैं। विजेताओं और पराजितों दोनों पर इसका प्रभाव पड़ता है, परंतु दूरगामी परिणाम भोगने पड़ते हैं सामान्य जनता को। इस युद्ध में भी बहुत सारे परिणाम हुए। पहला रहा मराठों का राजनीतिक महत्व घट गया। तीसरा, पानीपत का युद्ध में मराठों की जो पराजय हुई, उसका विस्तृत मराठा साम्राज्य का जो भय था, जो प्रभाव था, जो शक्ति और प्रतिष्ठा थी, ये सब समाप्त हो गई। इसमें मराठों की इतनी क्षति हुई कि मराठों के प्रत्येक घर में से कोई ना कोई तो उस युद्ध में मरा था। मराठों का देश के विभिन्न भागों पर से उनका नियंत्रण समाप्त होने लगा था और उन पर अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ने लगा था। दूसरा कारण रहा था मराठों की जो आंतरिक दशा थी, वह फूट में परिवर्तित होने लगी। जब युद्ध हुआ, युद्ध के कारण मराठा सरदारों के जो उत्तराधिकारी थे, एक दूसरे से लड़ने लगे। उनमें बीच में ही आपस में ही संघर्ष हो गया। उनमें फूट और बेमनस्य फैल गई और एक दूसरे को कमजोर करने में लग गए। और उसके लिए उन्होंने अंग्रेजों से भी मदद लेनी चालू कर दी। इसका लाभ अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य की स्थापना के लिए उठाया। ये कुछ कारण रहे जिनसे हमारा देश अंग्रेजों के हाथों में आया, गुलाम रहा। तीसरा कारण रहा था मराठा सहयोग मंडल जो था वो समाप्त हो चुका था। जो मराठाओं में एकता थी, जो एक मंडल था, वह खत्म होने लगा था। पानीपत का जब युद्ध हुआ तो मराठा सरदार सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और वहां के भोसले अपनी अपनी स्वतंत्रता सत्ता स्थापित करने लग गए। इससे जो सहयोग मंडल था, जो मराठाओं की एकता थी, वह समाप्त होने लगी और मराठा संगठन टूट करके मोतियों की तरह बिखर गया। मुगल साम्राज्य का जब पतन होने लगा, उस टाइम पे जब पानीपत का युद्ध हुआ और दिल्ली की वास्तविक स्वामी नजीबुद्दौला को बना दिया गया, तो शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट था, अहमद शाह की और नजीब की कृपा पर निर्भर था। अहमद शाह और नजीब के तलुए चाटने वाला एक बन गया। उसके कारण शाह आलम मराठों और मुगलों के बीच में गिर गया। इधर से मराठा, उधर से अब्दाली, नजीबुद्दौला, बीच में आज शाह आलम खड़ा है। मुगल सम्राट की ऐसी दुर्दशा कभी नहीं हुई जैसी इस समय हुई थी। अहमद शाह अब्दाली था जो अफगानिस्तान से आया था दिल्ली को विजय करने के लिए, लेकिन मराठों की पराजय आवश्यक हुई। परंतु अहमद शाह भी स्वयं की शक्ति भी इतनी घट गई उसकी कि अफगानों में जब विद्रोह हुआ तो ये यहां से अफगान गया, लेकिन उस विद्रोह को नहीं दबा पाया और उसकी दशा और भी गिर गई वहां पर जाकर। जो सिख थे, निजाम थे और हैदर अली थे, इनका फिर उत्थान होने लगा, क्योंकि ये तीनों मुगलों से परेशान थे। मुगल और मराठे दोनों ही कमजोर हो चुके थे। अतः सिखों ने क्या करा कि पंजाब में उत्कर्ष हुए और अब्दाली द्वारा स्थापित सत्ता का विरोध करने लगे। विरोध के बाद मराठाओं के शत्रु निजाम ने अपनी शक्ति और संगठन आरंभ करा। संगठन कर करके उसने एक अलग ही शक्ति अपने हाथों में ले ली। उधर हैदर अली ने दोनों में संघर्ष देखा, निजाम और मराठों के बीच में आपसी संघर्ष हुआ और उसका लाभ ले लिया उसने।
उसने मराठाओं के प्रदेशों और निजाम के प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। पहले 2 थे, अब 3 आपस में संघर्ष और बढ़ा। तब जाकर के ब्रिटिश सत्ता का उदय हुआ। जो व्यापार की याचना से भारत में आए थे कि हमें व्यापार करना है, हम व्यापार करने आए हैं, हमें आने दीजिए, मुगलों ने उनको बुलाया। उनकी दूरदृष्टि कमजोर थी। व्यापार की याचना लेकर आए अंग्रेजों ने मुगल सम्राट के नवाबों की कमजोरियों का और विघटन का लाभ उठाया। नवाबों को बनाना और हटाना, ये दोनों काम आरंभ होने लग गए। सन 1761 के पश्चात मराठों में फूट डालकर उन्हें भी सहायक प्रथा मानने के लिए विवश कर दिया। अब उन्हें भारत में चुनौती देने वाला कोई भी नहीं था, कोई भी। इस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई। क्या हुआ उसके बाद? तो पानीपत का युद्ध भारत में अब्दाली का उद्देश्य ही उसके आक्रमण का प्रमुख कारण रहा। लेकिन सन 1761 में ये युद्ध हुआ और इसके जो अयोग्य मुगल सम्राट थे उस टाइम के, मराठे थे, जिन्होंने योग्यता की कमी थी, जिन्होंने संगठन की कमी थी, वे पराजित होते चले गए। और मुगल और मराठाओं में जो आंतरिक फूट थी वे और भी बढ़ती चली गई। और सेना और जो प्रशासन थे दोनों कमजोर होने लग गए और उनका पतन होने लग गया। कमजोर हुए, पतन हुए, फूट डली और इस युद्ध ने 2 शक्तियों का विनाश कर दिया, मराठा शक्ति और मुगल शक्ति, और अंग्रेजों का पैर भारत में जम गए। सुविधाओं से वो यहाँ रहने लगे। इस प्रकार से पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ, इसने भारत का पूरा ही भूगोल बदल दिया, इतिहास बदल दिया और अर्थव्यवस्थाओं में भी परिवर्तन बाद में दिखने लगेगा। इस प्रकार से पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद ब्रिटिश सत्ता की स्थापना भारत में हो जाती है। आपने देखा होगा इसमें किस प्रकार से मराठाओं में फूट पड़ी, मुगलों में फूट पड़ी। एक थे, एक साथ अब्दाली से युद्ध लिया, लेकिन पैर पीछे मुगलों ने हटाए, शहीद मराठा हुए और हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम हुआ। विचार करिए, कुछ हमारी जो गलतियां थी उनको सुधारने का प्रयास कीजिए, संगठित रहिए, देश को मजबूत बनाने की